जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको मेघनाद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का क्या हुआ था, उनकी हालत कैसी हुई थी, यह बताएंगे। मित्रों, आपने रामायण को टीवी पर तो जरूर देखा होगा या आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना भी होगा। तो आपको एक बात अवश्य और पता होगी कि रामायण के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसने भगवान राम को भी चिंता में डाल दिया था, जिसने भगवान लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण के पुत्र मेघनाद के बारे में। मित्रों, मेघनाद एक पितृभक्त अर्थात पिता का भक्त पुत्र था, यह जानते हुए भी कि राम भगवान है और उनके पिता सीता माता का हरण करके गलत कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उसने अपने पिता का ही साथ दिया। उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसने पिता को समझाने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन उन्हें त्यागा नहीं था। वह आखिरी सांस तक पिता की तरफ से युद्ध करता रहा, लेकिन आखिरी में वह लक्ष्मण के हाथों मारा गया। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना के साथ क्या हुआ था? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे सुलोचना के बारे में। ऐसी जानकारी देने वाली वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिसे आप सुनकर होश उड़ जाएंगे। युद्ध के समय जब मेघनाद अपनी माता मंदोदरी से मिलने पहुंचा, तब मंदोदरी मेघनाद से बोली, इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है। यहाँ सुन मेघनाद ने अपनी माता से कहा, अगर पिता को ठुकराकर उसे मोक्ष या स्वर्ग भी दिया जाएगा तो वह उसे भी ठुकरा देगा। दोस्तों, आदिकाल में आज तक केवल मेघनाद ही एक ऐसा योद्धा था जिसे महारथी की उपाधि प्राप्त थी, और भगवान परशुराम के बाद केवल मेघनाद के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र और पशुपति अस्त्र था। इसके साथ ही मेघनाद ने अपनी घोर तपस्या से त्रिदेवों को प्रसन्न कर उनके से कई अस्त्र भी प्राप्त किए थे। मेघनाद ने स्वर्ग के देवताओं को भी पराजित कर दिया था, और इंद्र को पराजित करने के बाद ही उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। मेघनाद की ताकत का पता यहाँ से लगाया जा सकता है। मित्रों, उसने अकेले ही सुग्रीव की आधी वानर सेना को समाप्त कर दिया था, यहाँ तक कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भी मायावी शक्ति से सामने बेबस कर दिया। मेघनाद का रथ कभी दिखाई नहीं देता, कभी आकाश में गायब हो जाता, और मौके का फायदा उठाकर उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पर भी नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि किसी को भी यह अस्त्र लग जाता था। वह अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता था। जब हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर पहुंचे और उन्होंने नाग डर गए, अर्थात जब हनुमान जी गरुड़ जी को वहां लेकर पहुंचे थे, उन्हें देखकर नाग डर गए थे और उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को मुक्त कर दिया। इसके अगले दिन मेघनाद ने लक्ष्मण को अपने बाणों से घायल कर दिया था। इसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वहां पहुंचे। उसी बूटी के बाद ही लक्ष्मण जी को होश आया था और उनके प्राण बच पाए। मेघनाद की पत्नी सुलोचना भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी, और लक्ष्मण जी को शेषनाग के अवतार थे, अर्थात लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार ही थे। ऐसे में वो सुलोचना के पिता और मेघनाद के ससुर लगते थे। मेघनाद तीसरे दिन युद्ध में जाने लगा था। तब उसे ज्ञान हो चुका था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। युद्ध में जाने से पहले वह आखिरी बार अपने पिता माता पत्नी से मिलने पहुंचा। मेघनाद जानता था कि स्वयं भगवान के सामने वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन अभी भी वह सुलोचना से मिलने से घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह अपनी पत्नी से मिलने गया तो उसके आंसू देखकर वह भावुक हो जाएगा और इस युद्ध में कमजोर हो सकता है। लेकिन जब मेघनाद सुलोचना के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। इतना ही नहीं, सुलोचना ने एक कर्तव्य अर्थात एक कर्तव्यनिष्ठ
पत्नी की तरह अपने पति को युद्ध में जाने के साथ दिया। वह जानती थी कि आज उसका पति का आखिरी दिन है, फिर भी उसने अपने पति के सामने एक भी आंसू नहीं बहाया है। युद्ध से पूर्व भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का सर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। लक्ष्मण ने मेघनाद का सर धड़ से अलग करके उसके सर को श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम सुलोचना को संदेश देना चाहते थे कि उसका पति वीरगति को प्राप्त हुआ है। इसी वजह से उन्होंने मेघनाद का दाहिना हाथ काटकर सुलोचना के पास भेज दिया। हाथ देखकर सुलोचना को यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने पति को मरा सुन रही है, इसलिए उसने भुजा से युद्ध का वृत्तांत लिखने को कहा। तब मेघनाद की कटी भुजा ने युद्ध का सारा वाक्य लिखकर सुलोचना को बताया। सुलोचना ने भुजा को उठाकर और सीधा रावण के पास लेकर पहुंच गई, जहां उसने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। लेकिन पति के सर और धड़ के बिना सुलोचना सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने भगवान राम से उसके पति के सर को ले आने की आज्ञा मांगी। भगवान राम ने उसका आदर सत्कार किया और सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने के लिए कहा। वहां मौजूद हर कोई यह जानकर हैरान था कि सुलोचना को युद्ध के बारे में कैसे पता चला। तब यो सुलोचना ने बताया, उसे मेघनाद की भुजा ने पूरी कहानी सुनाई। वानर राज सुग्रीव ने जैसे ही यह बात सुनी, उन्होंने सुलोचना से कहा, अगर तुम्हारे पतिव्रता धर्म में वाकई इतनी शक्ति है तो तुम अपने पति के कटे हुए धड़ को वापस जोड़कर दिखाओ। तब सुलोचना ने अपने पति धर्म को आज्ञा देकर पति से सर को धड़ से पहुंचाने के लिए कहा। इस पर मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। भगवान राम सुलोचना के स्वभाव से पहले ही परिचित थे। अपने पति का शरीर लेकर सुलोचना लंका आई, जहां समुद्र किनारे सभी सैनिकों के साथ मेघना की अर्थी सजाई गई। जलती अग्नि में सुलोचना अपने पति का सर लेकर बैठ गई और सती हो गई। मित्रों, क्या आप इस कहानी के बारे में पहले से जानते थे? यदि हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई दिखाई गई यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मित्रों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो कृपया करके हमारी वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अपने परिवारजन में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो। हर हर महादेव।